हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय यूनिवर्स। मैं लेके आया हूँ आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स के वीडियो। ये वीडियो में हम देखेंगे कि आपके और आपके पार्टनर के अंदर इक्वेशन क्या है, किस तरीके से सिचुएशन चेंज हो सकता है, किस तरीके से आप सोच रहे हो और किस तरीके से चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें छुपाए। ऑल इन ऑल पूरे डिटेल डिस्कशन होगा, एंड तक देखिएगा। एंड आप लोगों को पता है कि मैं प्राइवेट रीडिंग करना बंद कर दिया हूँ एंड मैं और कोई भी सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं हूँ सिवाय इंस्टाग्राम पे। बट इंस्टाग्राम पे सिर्फ बंगाली कंटेंट ही मैं अपलोड करूँगा। सो इसीलिए स्कैमर से बचिए। मैं कभी भी आपको कॉल मैसेज नहीं करूँगा, ना ही मेरा कोई व्हाट्सएप वगैरह नंबर है, ना ही मेरा कोई ग्रुप है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट एंड देख लेते हैं कि इस टाइम पे आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। काली काली महाकाली काली के पापा धर्मर्थमकते देवी नारायण नमस्ते, जय माँ काली। लेट्स सी ये टाइमलेस है, कलेक्टिव है, सोल का कोई जेंडर ना ही सोल का कोई रिलीजन होता है। तो आप सभी लोग ये वीडियो को देख सकते हो। लेट्स सी किस तरीके से आपके पर्सन सोच रहे हैं। ओके, पहला कार्ड आ गया है किंग ऑफ कप्स। ओके, तो आई थिंक आपके पर्सन बहुत सेंसिटिव है, ये आपके बारे में सोच रहे हैं, ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, केयरिंग भी है, बट ये इमोशनली उतना ज्यादा गहरा कनेक्टेड नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि आप कंफ्यूज्ड हो इसके एक्शंस को देख के, क्योंकि आप हमेशा एक्सपेक्ट करते हो कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेशल केयर ये दिखाएंगे, बट ये एकदम बॉर्डर लाइन पे आके छोड़ देते हैं। सो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ बहुत रिजर्व किस्म के एनर्जी आ रहा है। यस, लविंग है, बट यू नो वो पैशन, वो इंटेंसिटी मिसिंग है। ये जो पर्सन है ये आपके बारे में इमोशनल तो है, बट उस तरीके का जुनून इसके अंदर मैं अभी नहीं देख पा रहा हूँ। जो जुनून आप ढूंढ रहे हो, जो पैशन आप ढूंढ रहे हो, वो पैशन नहीं है। कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ कि बहुत कोर्डियल एनर्जी है, बट ये बहुत गहरा सोच में है। इसके पर्सनल लाइफ और आपके पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसे सीक्रेट्स है जिसके बारे में ये सोचते बहुत ज्यादा है, बातें बहुत कम करते हैं। तो कुछ मैं देख सकता हूँ कि डीप थॉट्स में है, ये बहुत डीप थॉट्स में है, कुछ इंटेंस चीजों को पढ़ रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं, या फिर ये अपनी फैमिली के मेंबर्स के साथ डिस्कशंस कर रहे हैं अपनी फ्यूचर के लिए। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि फ्यूचरिस्टिक कन्वर्सेशंस चल रहा है इनके और इनके पापा, या फिर इनके मम्मा, या फिर इनके फैमिली मेंबर्स के साथ। ये हो सकता है कोई वर्क मीटिंग में भी है, क्योंकि मैं देख सकता हूँ डिस्कशन। सेकेंडली यहाँ पे आ गया है द मून। तो मैं देख सकता हूं कि टेंशन, दोनों के बीच में सीक्रेट्स को लेके बहुत ज्यादा टेंशन है। हो सकता है कि आप अपने इंट्यूशंस को इंट्यूशंस को यूज कर रहे हो। कुछ मैसेजेस आपको दिख रहा है, या फिर आपके इंट्यूशंस कुछ बोल रहे हैं आपके पार्टनर के बारे में, और ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा डर रहे हो, या फिर हो सकता है सिर्फ नेगेटिव ख्याल आ रहा है एंड यू आर लेटिंग एवरीथिंग गो। बट मेरे ख्याल से एक चीज है कि आपको फाइनली आपका डर का जवाब मिल गया। आपको पता चल रहा है कि आपके डर सिर्फ एक इल्यूशन था। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों को रिलेशनशिप में चलते चलते एक चीज पता चल रहा है कि अब उतना ज्यादा डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि जो इल्यूशंस है वो इल्यूशंस हट गया। अभी दोनों बहुत क्लियर तरीके से बात कर सकते हो, या फिर आपके लैंग्वेज में आना है तो आओ, नहीं तो मत आओ, काइंड ऑफ स्टेट ऑफ माइंड। बट कुछ हद तक आपके पार्टनर के मन में इल्यूशन सा है। जो आपके मन में था, रोना धोना, आपके बारे में सोचना, उनके बारे में सोचना, या फिर मैं ये भी देख सकता हूँ कि डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज, यानी कि नींद खराब होना, कंस्टेंटली पर्सन के बारे में सोचना, रोना, नेगेटिविटी, टेंशन। अरे अभी हो सकता है कि उसके मन में आपके लिए ये सब चीज आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि वो आपके बारे में बहुत कुछ पता करना चाहते हैं कि आपको इंट्यूटिव नॉलेज कैसे मिलता है, आप क्यों इतना स्पेशल हो, आप लोगों के साथ कैसे ऐसे कनेक्ट हो जाते हो। कुछ हद तक यहाँ पे फिफ्थ डायमेंशंस का बात चल रहा है। हो सकता है कि आप सपने में उसको देखे हो, उसके साथ आपका बात नहीं हो रहा है, बंद है,
बट कहीं ना कहीं आपको मन से एक आवाज आ रही है कि देखो वो आपके बारे में सोच रहा है और ये वीडियो आ गया। सो ऐसा हो सकता है कि आप टैरो रीडिंग देख रहे हो या फिर ये सब चीज के बारे में आपको कुछ पता भी नहीं था, अचानक वीडियोस आ रहा है, अचानक मैसेजेस आ रहा है, अचानक जैसे कि यही मैसेज आप सुनने को चाहते थे और वही मैसेजेस आपको आ गया। कुछ ऐसा कोइंसिडेंस हो सकता है, ड्रीम्स हो सकता है, बट ये यूनिवर्स आप दोनों को मिलाने की कोशिश करे। साथ ही साथ मैं ये भी देख सकता हूँ कि एक सीक्रेटली एक पर्सन आपके बारे में सारी चीज पता करे। हो सकता है ये सीक्रेट एडमायरर हो, फॉलोअर हो, क्रश हो, बट ये आपके लाइफ में आना चाहते हैं, बट ये मुंह से तो कुछ नहीं बोल पाएंगे क्योंकि ये ईगो है, ये अपना डिफीट को नहीं मान सकते हैं क्योंकि इसके लिए हार जाना मतलब सब कुछ खो देना। सो कोई पर्सन ऑलरेडी इसको पता चल रहा है कि वो हार गया, वो आपके बिना अधूरे है, वो आपके बिना अपने लाइफ को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो वो आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं। बट फिर भी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि दुनिया इनके हिसाब से चलते हैं और आप बहुत ज्यादा अब खुद के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये आपको एज अ सेल्फिश पर्सन देख रहे हैं, बट ऐसे नहीं है। इसको लगता है कि इसको नहीं मिल रहा है चांसेस, आपको कैसे मिल रहा है, या फिर आप क्यों इतना हैप्पी हो रहे हो जब ये सैड है। सो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ जेलेसी है या फिर सीक्रेसी है, ये आपको बता नहीं रहे बट ये सच में फील कर रहे, ये सैड है, ये एंशियस है, ये अपना मन का बात आपसे क्लियरली कह नहीं पा रहे। तो बहुत ज्यादा डार्क एनर्जी मेरे को लग रहा है। बट आपको पता चल रहा है बट आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है क्योंकि सबकॉन्शियसली आपको पता चल रहा है या फिर इंट्यूटिवली आपको पता चल रहा है, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत लेथर्जिक हो, सर दर्द हो रहा है, गले में दर्द हो सकता है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम है कि आपको बार बार आपके बॉडी इंडिकेट कर रहे हैं कि समथिंग इज मिसिंग। मे बी आपको ऐसा लग सकता है कि आज रेस्ट लूँ, आज मेरे को कुछ काम नहीं करना है, आज सिर्फ रेस्ट लूँ, बट फिर भी आपको मन में एक ऐसा सवाल आ रहा है कि नहीं ऐसे कैसे रेस्ट ले लूँ। सो कहीं ना कहीं आप एक डायकोटोमी के अंदर हो और ये पर्सन थोड़ा सा नेगेटिव जोन के अंदर है, बट कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि दोनों का जो ये टेम्पोररी पॉज है ना, ये बहुत जल्दी हट जाएगा। सो फाइनली यू बोथ आर कमिंग फ्रॉम द डार्केस्ट जोन टू अ वेरी क्लियर स्टेट ऑफ माइंड। हो सकता है मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड खत्म हो गया, पुराने साल खत्म हो गए, तो फाइनली किसी को आपका याद आ रहा है और आ रहा है वापस आपके लाइफ में, हो सकता है। लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड, पता चलेगा कि क्या हो रहा है। यस यहाँ पे आ गया है 9 ऑफ वांस। तो आई थिंक मैं देख सकता हूं कि आप अपने बाउंड्री को लेके बहुत ज्यादा सतर्क हो। सो आप नहीं चाहते हो कि ये आए और आपके कॉन्फिडेंस को तोड़े और आपको क्रिटिसाइज करे, क्योंकि लॉट्स ऑफ क्रिटिसिज्म मेरे को इनसे मिल रहा है कि ये आपको क्रिटिसाइज करे कि आप तो ये नहीं करते हो, आप तो ये नहीं करते हो, तो बहुत ज्यादा कंप्लेन है। ओके बट ये एनर्जी थोड़ा सा कन्फ्लिक्टेड है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में अगर 2 बात हो भी जाता है तो 3-4 बात में लड़ाई या फिर छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स, या फिर मैं जीत रहा हूं, मैं ये करता हूं, आप कुछ नहीं करते हो, आप रॉन्ग हो, मैं राइट हूं। सो ये जो फाइट कांस्टेंट है वही एनर्जी रिफ्लेक्ट्स होता है। खास करके मैं देख सकता हूँ कि दोनों ही बहुत एक दूसरे को प्यार करते हो, बट अभी भी उस तरीके का गहरा संबंध नहीं मिल रहा है इस समय में। अभी भी है कि नहीं, या आपका काम है मैं क्यों करूं, या आपका लाइफ है मैं क्यों बोलूं। ऐसा नहीं हो रहा है कि ये हमारा लाइफ है, ये हमारा जिंदगी है, ये हमारा मैरिज है। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि डिसीजंस लेने के टाइम पे ये पूरे जो प्रेशर है ये आपके ऊपर दे रहे हैं, रिलेशनशिप के जो प्रेशर है ये आपके ऊपर दे रहे हैं। कहीं ना कहीं गलती को पिक करना, वजह ढूंढना, एक्सक्यूजेस आपके ऊपर दे रहे हैं, और ऑन द अदर हैंड आप बोल रहे हो कि बस हो गया। आपको ऐसा अंदाजा हो रहा है कि अगर ये फिर मेरे से इस तरीके से बात करेंगे तो मैं सुना दूंगा या फिर मैं सुना दूंगी। सो कहीं ना कहीं यू आर गेटिंग प्रिपेयर्ड, बट दोनों का एक ही वैल्यू मेरे को आ रहा है कि ऐसा हो सकता है कि झगड़ा हो गया खत्म, जो हुआ था बातों का बतंगड़ बना था खत्म, उसको अब दोनों ही बात करके सॉल्व कर रहे हो। और कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ आप लोग ये चीज देख रहे हो कि ये चीज रिपीट ना हो। आप दोनों शायद डिस्कस करोगे कि जो हो गया, बट हम लोग नहीं चाहते कि यही चीज रिपीट हो। सो 9 ऑफ वांड्स मतलब फैमिली के तरफ से मैं देख सकता हूँ कि किसी के फैमिली आपके अगेंस्ट में है, या फिर कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूं कि फैमिली का प्रेशर बहुत ज्यादा है, या फिर फैमिली से छुपा रहे हैं ये बात को, या फिर आप दोनों के बीच का बात जब चल रहा है तब फैमिली इंटरफेयर कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपको साइड ट्रैक करके
सिर्फ एक हाथ से ताली बजाने की कोशिश चल रहा है। बट जो भी ये कन्फ्लिक्ट्स है, ये एनर्जी है, इससे हम नहीं पता कर सकते कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। फिलहाल ये पर्सन डीप थॉट्स में है, बट ये पर्सन कुछ चीज छुपा रहे हैं, बहुत ही डिप्रेस, कॉम्प्लिकेटेड, ब्रोकन टाइप में ये है। ऑन द अदर हैंड आप इसको एक चेतावनी या फिर अल्टीमेटम दे रहे हो कि इससे ज्यादा नीचे मैं नहीं गिर सकता हूं, या फिर इससे ज्यादा मैं ओपन अप नहीं हो सकता हूं। ऐसा हो सकता है कि ये एक इनिशियल स्टेज है रिलेशनशिप पे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप यही चीज बोल रहे हो कि अब आना है तो आपको आना है, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं बहुत ट्राई किया हुआ, ऐसा काइंड ऑफ स्टेज। 9 ऑफ वॉन्ड्स का और भी एक चीज है कि फाइनली आप दोनों बात करके चीजों को सॉल्व कर रहे हो। तो ऐसा हो सकता है कि हाल ही में अगर आप दोनों बात किए हो, बट उसके बाद भी ये फोन काट दिया, या फिर उसके बाद भी ये आपसे बात करने के लिए मना किया, तो फाइनली किसी को ये पता चल रहा है कि वो हाइपर होके आपके बारे में बहुत कुछ बोल दिया। ये आपको कॉल करेंगे और बोलेंगे कि यस ये बहुत हाइपर हो गए थे, तो ये अपना गलती को मानेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों एकदम एंड पे खड़े हो नेगेटिव साइकिल का। तो हो सकता है आप दोनों ही खराब साइकिल को खत्म कर रहे हो और फाइनली बातचीत करना स्टार्ट कर रहे हो। सो स्टार्टिंग में आपको ये पर्सन ऐसा लग सकता है कि एकदम नया, जैसे कि पहले पहले अजनबी की तरह ये बात करेंगे, बट धीरे धीरे ये घुल मिल जाएंगे। सो कहीं ना कहीं इसका एनर्जी जो लग रहा है कि बहुत कन्फ्लिक्टेड है, गुस्से से बाहर आ रहा है या फिर अपनी गलती को मान रहा है, बट फिर भी ये आपके साथ पहले की तरह नहीं मिल रहा है। हालांकि ये आपके बारे में सोचता तो है, बट ऐसा बिहेव करेंगे जैसे कि मान लो आप इसके जस्ट एक फ्रेंड हो, या फिर ऐसा बिहेव करेंगे जैसे कि आप इंपॉर्टेंस मतलब उनके लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं हो। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ लड़ना झगड़ना भी है, सीक्रेट्स भी है, डीप थॉट्स भी है, अफेक्शन भी है, बट वो इंटेंस पैशनेट वाला रोमांस का कनेक्शंस मिसिंग है ये एनर्जी पे। लेट्स सी आप दोनों के बीच में कौन सा चीज सीक्रेटली छुपा है इस टाइम पे। देखिए पहला चीज है वो है पेशेंस। एक पर्सन जैसे कि आप बहुत ज्यादा वेट कर रहे हो और एडजस्ट भी कर रहे हो, और आपको पता है कि ये रिलेशनशिप धीरे धीरे ब्लूम करेंगे। सो कहीं ना कहीं आप इतना जल्दी हार मानने वाले नहीं हो, और ये पर्सन का भी एक बहुत अच्छा माइंडसेट है कि भले हम लोग झगड़ ले बट हम लोग तोड़ेंगे नहीं, काइंड ऑफ किस्म के एनर्जी मेरे को आ रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स मतलब जो भी इनपुट्स आप दे रहे हो, जो भी इन्वेस्ट अब टाइम हो रिलेशनशिप के लिए, मैं बोल सकता हूँ लव हो या फिर पैशन हो या फिर इंटेंशन हो, जो चीज़ को आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जो चीज़ को आप इसके अंदर लेके आ रहे हो, उसका प्रॉपर रिप्लाई आपको मिल जाएगा, उसका प्रॉपर रिटर्न आपको मिल जाएगा। बट इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या फिर परमानेंट रिलेशनशिप। यहाँ पे मैं कोई एरे गहरे रोमांस नहीं देख रहा हूँ। 7 ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये है आपके परमानेंट रिलेशनशिप, ये है आपकी शादी। हो सकता है कि बात नहीं हो रहा है या फिर सेपरेटेड हो, बट इस पे आपके लिए एक फ्यूचरिस्टिक किरण, आशा के किरण में देख सकता हूं। तो मैं नेगेटिव नहीं बोलूंगा, इस रिलेशनशिप के इनिशियल सीक्रेट्स को मैं नेगेटिव नहीं बोलूंगा। सेकेंड जो छुपा है वो है पेज ऑफ शोर्ट्स, यानी कि जो जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए इस पर्सन के बारे में वो चीज आपको मिल रहा है। सो जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है, जैसे कि मान लो ये आपके फेवरेट पर्सन है, ये आपके साथ इसका फ्यूचर लिखा है, या फिर ये आप दोनों भले आप दोनों बात नहीं करो बट आप दोनों मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो इंफॉर्मेशन आपको मिला है ये सही है, एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है और ये सीक्रेटली आ रहा है। तो हो सकता है कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के रिलेशनशिप को तोड़ने की कोशिश किया था, तो उसको जवाब मिल गया है। पेज ऑफ शोर्ट्स का जो एनर्जी है ना कहीं मैं बोल सकता हूँ कि रिसर्च की एनर्जी, कॉपी करने का एनर्जी, सीक्रेटली फॉलो करने का एनर्जी। कहीं ना कहीं पेज ऑफ शोर्ट्स को ये भी बोला जाता है टैरो के लैंग्वेज में कि ये पर्सन आपको फॉलो कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, या फिर फेक प्रोफाइल बना के ये पर्सन स्पाई कर रहे हैं आपको। बट इसको मैं दूसरे तरीके से देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि इसके प्राइम एम है रिलेशनशिप को बचाना, बट एट द सेम टाइम अपने घमंड को लेके चलना। सो ये रिलेशनशिप को नहीं तोड़ेंगे बट अपने घमंड को भी नहीं तोड़ेंगे। सो कहीं ना कहीं आपको पता चल रहा है कि इस पर्सन को कैसे हैंडल किया जाता है, कहीं ना कहीं आपको पता चल रहा है कि ये क्या चाहते हैं। सो इसके डीपेस्ट सीक्रेट्स जो ही आपको पता है, शायद आपके इंट्यूशंस इसके जो सीक्रेट्स को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बट फिर भी आपके सामने कोई पुख्ता सबूत नहीं है। सो इसीलिए शायद आपको ऐसा लगता है कि हाँ मेरे को पता है कि ये अच्छे हैं बट ये शो क्यों नहीं करते। कहीं ना कहीं ये वाली चीज आप शायद कंप्लेन किए होंगे यूनिवर्स के सामने।
लेट्स सी और क्या सीक्रेट्स है। ओके, थर्ड सीक्रेट, ओ माय गॉड, थर्ड सीक्रेट है एस ऑफ कप्स। सो मैंने पहले ही बोला था कि ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है और एस ऑफ कप्स मतलब इसके साथ आपका शादी होगा। सो कहीं ना कहीं जो सीक्रेट आ रहा है तो ये साफ है कि प्रेजेंटली आप लोग लड़ रहे हो, नो कांटेक्ट में हो, प्रेजेंटली शायद इसका बहुत डिफिकल्ट स्टेज में है अपने अवेकनिंग जर्नी का, और आप एक डिफरेंट स्टेज में हो, बट आपको पता नहीं कि लाइफ किस तरीके से दोनों को एक साथ लेके आएंगे। कहीं ना कहीं दोनों को एक साथ सीक्रेटली यूनिवर्स लेके आ रहे हैं और इसीलिए आप अपने अंदर चेंजेस को महसूस कर सकते हो और ये भी अपने अंदर चेंजेस को महसूस कर सकते हैं। एस ऑफ कप्स मतलब न्यू बिगिनिंग, न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस, पहला किस की तरह ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। बट यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये जो फ्रीडम आपको हमेशा चाहिए था, से अबाउट सेक्सुअल फ्रीडम, जैसे कि मान लो आप इसके सामने कभी भी उस पैशनेट डिजायर को लेके नहीं आ पाए क्योंकि लाज, शर्म एंड एट द सेम टाइम आपके पर्सनल कुछ मोरालिटी की वजह से हो सकता है कि आपने इसको कभी उस तरीके से देखे ही नहीं या फिर उस तरीके से सोचे ही नहीं हो, तो धीरे धीरे आप इसको फिजिकली इमेजिन करना स्टार्ट करोगे। हो सकता है आपका सेक्सुअल अर्जेस फील होगा, हो सकता है इस पर्सन को छूने का बहुत मन कर सकता है आपको रिसेंटली, और ऐसा हो सकता है नए तरीके से इस पर्सन को आप मिस करना स्टार्ट किए हो और ये जो सीक्रेट फीलिंग्स है ये उसके तरफ से भी आ रहा है। ऐसा हो सकता है पहले ये चीज वन साइडेड था बट धीरे धीरे वो अभी आपके बारे में सीरियस हो रहा है और ये जो स्टेप वो लेंगे ये सिर्फ जिस्मानी चाहत नहीं, ये एक प्रॉपर इमोशनल एंड स्पिरिचुअल कनेक्शंस में बदल रहा है ये रिश्ता। एस ऑफ कप्स का और भी एक चीज है कम्युनिकेशन। तो अगर आपके पार्टनर कम्युनिकेट नहीं कर पाते तो आप सीक्रेटली नोटिस करोगे कि ये बोलना चाहते हैं, ये आपको कॉल कर रहे हैं, कॉल का फ्रीक्वेंसी भले ही कम हो बट कॉल करेंगे। ये पर्सन आपको लिटरली बात करना चाहेंगे आपसे और आप दोनों के जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के ऊपर ये वॉक करना चाहेंगे, ये भाग के नहीं जाएंगे। सो कहीं ना कहीं जो सीक्रेट्स पता चल रहा है यहाँ पे साफ है कि लॉन्ग टर्म फ्यूचर इस पर्सन के साथ आपका है, बट इस पर्सन को बहुत चेंज होना है और आपको भी कहीं ना कहीं आप अपने बाउंड्रीज को बहुत अच्छे तरीके से पहचान रहे हो, अपनी स्पिरिचुअल वॉक को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो सकता है अपने इंट्यूशंस के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो सकता है आप टैरो जर्नी स्टार्ट किए हो सकता है लोगों को मदद कर रहे हो, या फिर ऐसा कोई एम लेके आप नहीं बैठे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि अगर होना है तो होगा, तो आप बात कर रहे हो बट आपका मैनिफेस्टेशन सही जा रहा है। सो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि एस ऑफ कप्स विद द पेज ऑफ शॉर्ट्स विद द सेवन ऑफ पेंटिकल्स मतलब सबर का फल मीठा ही होगा। आप सिर्फ वेट करते जाओ, इस पर्सन को थोड़ा सा स्पेस दो एंड इस पर्सन को समझने की कोशिश करो। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, खुद को प्यार आपको करना होगा, खुद के रिस्पेक्ट आपको करना होगा, नहीं तो आप दूसरे पर्सन को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे एंड एट द सेम टाइम दूसरे पर्सन से आपको रिस्पेक्ट भी नहीं मिलेगा। सो लेट्स जस्ट सी ये जो रिलेशनशिप है इसका फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट क्या है। नाउ फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट मतलब फ्यूचर में किस तरीके से ये रिलेशनशिप जा सकता है। लेट्स सी पहला एस्पेक्ट आ गया है मैजिशियंस, शादी एंड एट द सेम टाइम हाईएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट। यहाँ पे आप में से जो लोग एक मैरिड पर्सन के साथ हो तो ऐसा हो सकता है आप यही बोल रहे होंगे कि आई वॉन्ट टू जस्ट स्टे विद दिस पर्सन, कि आपको इस पर्सन के साथ रहना है, इस पर्सन को छूना है, इस पर्सन को फील करना है, इसके ड्रीम के साथ आपको सपना देखना है। इट्स नॉट अबाउट सेक्सुअल प्लेजर, इट्स अबाउट इमोशनल सेटिस्फेक्शन। तो अगर आप अपने दिल से सच्चा प्यार करते हो ये प्यार आपको मिलेगा और ये प्यार आपके लिए सिर्फ प्यार नहीं, ये आपके लिए जिंदगी है, ये आपको सब कुछ दे सकता है। भले आप इसके एक इंस्पिरेशन को सुनने के बाद आप पूरे दिन अपने हंसमुख चेहरे के साथ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम को इजीली कंप्लीट कर दोगे। तो मेरे ख्याल से मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन आपका इंस्पिरेशंस बन रहा है, ये पर्सन आपके सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बन रहा है, ये पर्सन आपका ताकत बन रहा है और आप भी इस पर्सन के लिए एक इंस्पिरेशंस बन रहे हो। कहीं ना कहीं आप इसको प्राउड फील करवाएंगे, ये लोगों के सामने आके आपके बारे में बोलेंगे और लिटरली आप दोनों जब एक साथ रहोगे तो आपको बहुत सुकून सा महसूस होगा। मैजिशियन मतलब आपने अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये जो शादी है ये आपने मैनिफेस्ट किए हो, ये आपका सोल जर्नी से हुआ है। सो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपने भी इसको कंट्रोल करोगे नॉट इन दैट सेंस इसके विल के अगेंस्ट नहीं, आपने इसको और भी बेहतर पर्सन बनने के लिए मदद करोगे। कहीं ना कहीं आप इसको सिर्फ एक हस्बैंड या फिर वाइफ की तरह नहीं देखोगे, आप अपने सोलमेट की तरह इसको देखोगे। तो भले ये पर्सन का किसी
मैं देख सकता हूँ किसी एक और फैमिली के साथ इसका कनेक्शन है, या फिर ये एक मैरिड पर्सन है, फिर भी मैं देख रहा हूँ कि इसको आप हासिल कर रहे हो। अगर आप एक मैरिड पर्सन के साथ हो, या फिर अगर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, फिर भी मैं बोल सकता हूँ कि ये कनेक्शंस आपके लिए लिखा है, क्योंकि ये शिव शक्ति का कनेक्शन है। और ये बोलने में आपको शर्म भी नहीं आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से इसको लोगों ने नेग्लेक्ट किए हैं, इसका प्यार के ऊपर भरोसा ही उठ गया था, तो आपने इसके लाइफ में भरोसा लेके आए हो। खास करके अगर आप सेकंड मैरिज के लिए किसी पर्सन के साथ मिले हो, तो इस पर्सन के साथ आपका सेकंड मैरिज होगा। या फिर मान लीजिए ये आप एक ऐसे स्टेज में हो जहां पे आपको पहली बार अवेकनिंग हो रहा है और आप अपने ट्विन फ्लेम से मिले हो, तो डेफिनेटली इस पर्सन को आप मैनिफेस्ट करोगे, और जिस तरीके से आप मैनिफेस्ट करोगे वो मैनिफेस्टेशन आपको देखने को मिल जाएगा। सो एक बहुत बढ़िया चेंज आ रहा है 2024 में। मैं देख सकता हूँ कि आप दोनों मिल रहे हो, बात कर रहे हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हो, मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हो, हाईएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट को मैनिफेस्ट कर रहे हो। लेट्स सी और क्या एस्पेक्ट आ रहा है फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट में मेरे को लगा है 4 ऑफ शोर्स। तो जो लोग रिकंसिलिएशंस मांग रहे हो, रिकंसिलिएशंस हो जाएगा। बट तो कैसे होगा रिकंसिलिएशंस? रिकंसिलिएशंस तब होता है जब आप खुद को रेक्टिफाई करते हो, और आपने खुद को रेक्टिफाई किया हो, ये पर्सन भी खुद को रेक्टिफाई किए। 4 ऑफ शोर्स मतलब इनफ ऑफ ड्रामा, इनफ ऑफ फाइट, इनफ ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। फाइनली दो दिल मिल रहा है। बट 4 ऑफ शोर्स का और भी एक मतलब है कि यहाँ पे आप स्पिरिचुअली अवेकेंड हो। यहाँ पे आप कोई भी चीज को रोकने की कोशिश नहीं करोगे, ना ही आप इसको खुद के बोल के बोलेंगे कि ये मेरी है, ये या फिर ये हमारी है, ऐसे नहीं बोलेंगे। आपने लेट गो करना सीखे हो, पास्ट को बाय बाय बोलना सीखे हो, आपने कंट्रोल इशू को ओवरकम किए हो, आपने एंजाइटी इशू को ओवरकम किए हो। तो इसीलिए इतना हायर सेल्फ, आप जो खुद को इतना हाईएस्ट वॉल्यूम पे रखे हो, इसीलिए ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको रेस्पेक्ट मिलेगा, यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगा, और इस रिलेशनशिप आपके लाइफ में सबसे बेस्ट रिलेशनशिप होगा, क्योंकि इस टाइम पे आप पुराने वर्जन्स नहीं रहे, आप अपडेटेड हुए हो, और इसीलिए ये रिलेशनशिप भी अपडेटेड होंगे। 4 ऑफ शोर्स मतलब ब्रेक के बाद दोनों का मिलन, एंड एट द सेम टाइम ये अगर आप दोनों एक साथ ही बात करें तो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशंस में देख सकते हो कि आप खुद को बदल रहे हो। स्पेशली आपके स्पिरिचुअल लाइफ की वजह से आपके पर्सनल लाइफ में बेनिफिट आ जाएगा। फाइनली इस टाइम पे अगर आपके दिमाग में बहुत कुछ नेगेटिविटी चल रहा है, वहां से आपको मुक्ति मिलेगा और आप बात करने के लिए रेडी हो जाओगे। सामने वाले पर्सन अगर आपको ब्लॉक किया था, कॉन्टैक्ट कट ऑफ हो गया था, तो वो बात करने के लिए मीट करेंगे, एंड बहुत दिनों के बाद आप लोग मीट कर रहे हो। स्पेशली फ्लावर, लैवेंडर के थीम्स मेरे को आ रहा है, और इसका एक ही मतलब है कि जब आप दोनों मिलोगे ना, तब आपको ये एहसास होगा कि झगड़ा हुआ ही नहीं। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोग जब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के लिए बात करोगे, तो शायद आपको ये एक्सपीरियंस होगा कि आपने कभी इस पर्सन को बोले ही नहीं हो इस डीपेस्ट इनसिक्योरिटी के बारे में, या फिर आपके पास के कुछ इनसिक्योरिटीज के बारे में। सो दोनों के जो राज है ये खुल के बात करोगे, डिस्कस करोगे। इनसिक्योर जिस तरीके से आप दोनों इनसिक्योरिटीज को फेस करते हो, ये चीज डिस्कस करोगे, एंड तब जाके जो भी वुंड्स था वो हील हो जाएगा। सो दोनों का जो वुंड्स था, एक दूसरे को जो दर्द मिला, जो धोखा मिला पास्ट में, या फिर जो जिस तरीके से आप दोनों ही तड़पे हो लाइफ में, आई थिंक फाइनली आप दोनों बात करके इस चीजों को रिजॉल्व करोगे। बात जब हो जाएगा तो आपको बहुत शांति मिलेगा, एंड लिटरली आप यूनिवर्स से बहुत ग्रेटफुल होकर बात करोगे। आई थिंक आप लोग एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हो, जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पर्टिकुलर कोई मंत्रा चैंटिंग, कहीं मंदिर पे जाना, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि आपका प्रेयर वर्क कर रहा है, और लिटरली आपको दिख रहा है कि जिस तरीके से आप प्रे कर रहे हो उसी तरीके से आपके लाइफ में अच्छा चीज हो रहा है। एंड लव लाइफ में स्पेशली अगर आप कोई मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ब्रेकअप खत्म हो जाए, बात करे, पर्सनल लाइफ में वापस आए, पर्सन पहले की तरह बात करना स्टार्ट करे, हो जाएगा। एंड लिटरली डिवोर्स का बात भी अगर चल रहा था, या फिर थर्ड पार्टी रिलेटेड इशू आ रहा था, तो वो भी रिजॉल्व हो जा रहा है। लेट्स सी फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट में और लास्ट कार्ड क्या आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड हो गए, एंड यहाँ पे आ गया क्वीन ऑफ कप्स। तो किंग ऑफ कप्स से हम लोग रीडिंग स्टार्ट किए थे, और असल में लास्ट में जाके हम लोगों को मिला क्वीन ऑफ कप्स, यानी कि ये जो गेम है, ये गेम का जो विनर होंगे वो है आप। ये पर्सन पहले शायद आपको बहुत ज्यादा तड़पाए, इमोशनली आपको
डिपेंडेंट बनाए और कहीं ना कहीं इसके लिए आप रोए हो, अपनी सेल्फ एस्टीम का धज्जिया उड़ाए हो, बहुत ज़्यादा प्यार आप दिए हो, बट उसके बाद जब आपको ऐसा लगा कि आपको अपनी अवेकनिंग जर्नी के ऊपर फोकस करनी है, कहीं ना कहीं आपके सोल पर्पस के ऊपर फोकस करनी है, अगर आपके डेस्टिनी में ये पर्सन है तो ये आपके लाइफ में आएंगे। सो ये वाले सिस्टम जब आप इंस्टॉल किए हो अपने दिमाग में, तब जाके आप एक प्रॉपर ट्रू डीवा बन रहे हो। सो मैं देख सकता हूँ एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, मेकअप, फैशन इंडस्ट्री, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब इंडस्ट्री में आप अपने खुद की पहचान बना रहे हो, लिटरली आप डिजायरेबल बन रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके लाइफ में सिर्फ आपके पार्टनर नहीं, बहुत सारे ऐसे ऑफर्स भी आना स्टार्ट हो जाएंगे और वो एक क्लियर कट साइन होगा कि आपके लिए यूनिवर्स ऑप्शंस रखा है, बट फिर भी आपने इस पर्सन को ही अपना दिल दोगे। सो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूं कि जो ऑप्शंस आप मांग रहे थे, जो चीजें आप यूनिवर्स से मांग रहे थे, जो जस्टिस आप यूनिवर्स से मांग रहे थे, जिस तरीके जो स्ट्रॉन्ग अपील आप कर रहे थे, वो आपको मिल रहा है एट द एंड ऑफ दिस टोटल साइकिल। सो मैं बोलूंगा ऐसे ही आप लड़े जाओ और सरवाइव करते जाओ, क्योंकि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आप सही तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये शादी तो होगा ही, बट ये पर्सन को आप बदल दोगे। I must say that the person or your favorite person or your future person is a very lucky person to have you, because आप हो divine feminine and ये person को आप हील करोगे, ये पर्सन को आप एक बेस्ट वर्शंस में लेके आओगे, उसके बाद ही आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ोगे। नाउ ये जो कनेक्शन है, इसके लिए यूनिवर्स का क्या गाइडेंस या फिर रेफरेंस मिल रहा है हम लोगों को, लेट्स सी। यूनिवर्स गाइडेंस दे दीजिए। पहला कार्ड आप लोगों के लिए चैरियट। चैरियट का एक ही मीनिंग होता है, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, दूसरे तीसरे चीजों में दिमाग को मत भटकाओ, लोगों के बहकाने में मत आओ। आपको पता है ये रिलेशनशिप किस तरफ जाएगा, आपको सारी चीजें पता है। खुद के पावर के ऊपर फोकस करो, मन को कंट्रोल करो, आप पूरे गेम को जीत जाओगे। कहीं ना कहीं बी ट्रू टू योर सेल्फ, ओके, स्टे ऑथेंटिक, ओके। कोई भी पास्ट को ग्लोरीफाई मत करिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रेजेंट को लाइटली लीजिए। जो चीज इंपॉर्टेंट है उसी के ऊपर फोकस करिए, अनइंपॉर्टेंट चीज को कंप्लीटली डिस्कार्ड कीजिए। और क्या गाइडेंस? सेकेंडली दो गाइडेंस आए हैं, 10 ऑफ कप्स यानी कि फाइंड द हैप्पीनेस एंड नाइट ऑफ वंस, यानी कि ऐसे मत डरिए कि इसके बाद क्या होगा। हैप्पीली एवर आफ्टर आपको बनाना पड़ेगा, सोलमेट आपको अट्रैक्ट करना पड़ेगा, मैनिफेस्ट आपको करना पड़ेगा। सो कहीं ना कहीं ये चीज डेस्टिनी में है। प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कीजिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और पार्टनर के साथ फ्यूचरिस्टिक हैप्पीनेस को शेयर कीजिए कि आप किस तरीके से फ्यूचर को देखना चाहते हो, किस तरीके से आप खुद को देखना चाहते हो। वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप एंड एट द सेम टाइम वर्क ऑन योर इनर चाइल्ड, क्योंकि उतना बोरिंग कन्वर्सेशंस अगर आप करोगे तो लाइफ थोड़ा सा सीरियस हो सकता है। सो टेक इट लाइटली। जितना प्लेफुल आप रहोगे उतना ज़्यादा एनर्जी का फ्लो रहेगा और उतना अच्छे से आप कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हो एंड डिफिकल्ट सिचुएशंस को भी रिजॉल्व कर सकते हो। लास्ट गाइडेंस आपके लिए क्या मिल रहा है इस टाइम पे, और वो है जजमेंट एंड क्वीन ऑफ वंड्स। देखिए आपके पास मौका है सही ऑप्शंस चुनने का, आपके पास मौका है खुद को अपग्रेड करने का। कहीं ना कहीं अगर आप डिसीजंस लेने में कतरा रहे हो तो ये वक्त है कि खुद के लिए डिसीजंस लो, इंडिविजुअल सेल्फ के ऊपर फोकस करिए एंड लिटरली जो चीज़ आपको पसंद है उस चीज़ के बारे में आवाज़ उठाइए। भले उस पर्सन को अभी खराब लग रहा है तो उसको खराब लगने दो, क्योंकि बाद में जाके वो सिचुएशंस ऐसा ना हो कि आप सिर्फ सैक्रिफाइस करते रह गए। सो कहीं ना कहीं बी अ क्वीन ऑफ वंस, बट डिसीजंस लेना होगा। कुछ कौन सी चीज का डिसीजंस? अगर कोई पर्सन का कुछ बिहेवियर टॉक्सिक है उस चीज को बात कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका कुछ बिहेवियर टॉक्सिक है तो उसके ऊपर भी आपको काम कीजिए। कोई भी बात को पेंडिंग मत रखिए एंड इमोशनल जो बैगेजेस है इसको हटाइए। कहीं ना कहीं वक्त आ गया कि आपके जो पास्ट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था
उसको हटाने के लिए। अगर आप अपने पास्ट को एक लेगेसी बना के चल रहे हो या फिर हमेशा पास्ट के रिलेटेड बात कर रहे हो, सो इट्स अ टाइम टू लेट गो ऑफ। आप उसके साथ डिस्कस कीजिए कि अभी हम और हमारे पास्ट के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम हमारे पास्ट के डेज के बारे में नहीं बोलेंगे। जो भी देखेंगे फ्यूचरिस्टिक डिसीजंस हम लोग लेंगे एंड फ्यूचर की तरफ देखेंगे। सो कहीं ना कहीं अगर आप इंडिविजुअल अप्रोच के साथ आगे बढ़ोगे तो जिस तरीके से आप दुनिया को देखना चाहते हो, जिस तरीके से आप अपने लाइफ को देखना चाहते हो, उस तरीके से लाइफ आपके हाथ में आएंगे। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म करता हूं। आई होप ये रीडिंग को आप लोग एंजॉय किए हो। सो प्लीज आप लोग लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए, डिवाइन लव बोल के वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोनीट। बट याद रखिए एक चीज, मैं कभी भी आपको कॉल मैसेज मेल नहीं करूंगा क्योंकि मैं कोई भी सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, सिर्फ यूट्यूब में हूँ। और आप लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो। वहां पे वीक में मैं एटलीस्ट 2 वीडियोस तो डालता ही हूँ, वो सिर्फ पेड मेंबर्स के लिए। बाय बाय, टेक केयर। बहुत जल्दी लौट रहा हूँ और एक नए वीडियो के साथ। आप लोग प्लीज वीडियो को देखते रहिए। जय मां काली, जय मां मातंगी। मैं प्रेयर सेंड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का नेगेटिविटी हट जाए एंड आप लोगों को नई एनर्जी देखने को मिले। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।